हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी वर्सेस वैम्पायर का 8th एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि कुछ हीरोज सुपरगर्ल को बचाते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उसमें से सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जैना आ जाती है और फायरस्टॉर्म को मार डालती है, जिसके कारण सारे वैम्पायर्स भाग जाते हैं। और फिर जैना सुपरगर्ल के साथ एटम के पास आते हैं, जो उन्हें बॉटल में ले जाता है जहाँ पर एक बस्ती है और वहां पर बचे हुए हीरोज है और वे लोग मिलकर वैम्पायर्स को कैसे हराना है ये स्ट्रेटेजीज बना रहे थे। लेकिन तभी सुपरगर्ल कहती है कि वो स्पेस पे जाकर सनलाइट को वापस अर्थ पर लाएगी। तो वही दूसरी ओर हार्ली क्विन को गॉर्डन लेक्स लूथर का ब्लड देता है, जो किसी भी वैम्पायर को मार सकता है, और इसीलिए हार्ली क्विन उस ब्लड को अपने खून में इंजेक्ट कर देती है और अब वो थिंकर के कब्जे में है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम हाउस ऑफ मिस्ट्री देखते हैं, जहां पर कॉन्स्टेंटिन रॉबिन और एक वैम्पायर को ले आता है। तभी कॉन्स्टेंटिन डोर नॉक करता है और तब डोर ओपन होता है और वे तीनों अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक वैम्पायर बांधा हुआ था और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तभी रॉबिन के साथ आया हुआ वैम्पायर कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि तुम हमारे लोगों को इस तरह तड़पा नहीं सकते हो, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि हम उसे तड़पा नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो सिर्फ इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी वो वैम्पायर जो बंधा हुआ था वो फट जाता है। ये देखकर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वो रॉबिन को वापस छोड़ के आ रहा है। यहाँ ब्लैक कैनरी सुन लेती है कि ग्रीन एरो कहीं पर जाने वाला है, इसलिए वो उसे पूछने के लिए अंदर आती है। तभी दीना ग्रीन एरो से पूछती है कि वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन ग्रीन एरो उसे नहीं बताता है। तभी दीना ग्रीन एरो से कहती है कि वो और बैटगर्ल वापस गॉथम जा रहे हैं नाइटविंग को मारने, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर वहाँ गई तो वापस नहीं आओगी। तभी ब्लैक कैनरी ग्रीन एरो को किस करती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि वो आखिरी बार एक दूसरे से मिलने वाले हैं। इधर फैंटम स्ट्रेंज डॉक्टर फेथ से कहता है कि हम उस बीमारी को रिवर्स करने जा रहे हैं जो हमें पता नहीं है। लेकिन तभी डोर नॉक होता है, इसलिए डॉक्टर फेथ कहता है कि लगता है कॉन्स्टेंटिन वापस आ गया है, जिस पर स्पेक्टर कहता है कि ये तो कोई और है। और तब डॉक्टर फेथ डोर खोलता है और देखता है कि बाहर जेसन ब्लड, रेवन, एन्चेंट्रेस और भी कई सारे वैम्पायर्स खड़े थे। तभी जेसन ब्लड कहता है कि मैं यहाँ पर ये तय करने आया हूँ कि सब लोग कुछ चीजें भूल जाए। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम सुपरगर्ल को देखते हैं, जिसके पास एटम आता है और कहता है कि तुम खुद को जितना स्ट्रांग समझती हो उससे तुम कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। जिस पर सुपरगर्ल एटम से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर एटम कहता है कि तुम कमजोर हो रही हो और इसी हालत में तुम यहाँ से गिर गई तो कमजोर पड़ जाओगी। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि मैं खुद में कमजोरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आसपास देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं। जिस पर एटम सुपरगर्ल को समझाता है कि सब लोगों के लिए अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो, इसलिए वो तुम्हें ऐसा देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम नाइटविंग को देखते हैं, जो एक लड़की को सीड्यूस करके उसे काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। लेकिन तभी वो जान जाता है कि कोई वहां पर आ गया है और तब वो देखता है कि वहां पर बैटगर्ल आ चुकी है, जो नाइटविंग पर अटैक करती है। लेकिन अगले ही पल वो भी नाइटविंग के सामने कमजोर पड़ जाती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो नाइटविंग के साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन तभी नाइटविंग बैटगर्ल को काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। लेकिन तभी बैटगर्ल जाग जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना था। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर एक्चुअल में कोई था, इसलिए बैटगर्ल लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि वहां पर कॉन्स्टेंटिन था, जो बहुत ही ज्यादा जल चुका था। तभी बैटगर्ल कॉन्स्टेंटिन से पूछती है, जॉन क्या हुआ, जिस पर जॉन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस इतना पता है कि मैं एक ऐसी जगह पर था जहां पर आग है। जिस पर बैटगर्ल पूछती है कि तुम कहां पर थे, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये मिटा दिया है। तभी आगे कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं कहीं पर था जहां पर आग की लपटें थी और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जैसे ही मैं आगे बढ़ते गया वैसे ही और जलता रहा और फिर मैं यहाँ पर आ गया, वो भी पता नहीं कैसे। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं अकेला जादूगर नहीं हूँ, इस दुनिया में और भी है जो कुछ भी कर सकते हैं और वे लोगों ने ये सब कुछ मिटा दिया है।
और मेरे साथ जो लोग थे वो भी अब जिंदा नहीं है और ये सब नाइटविंग के कारण हुआ है। तभी बैटगर्ल पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, जिस पर कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि वापस गॉथम जाओ और नाइटविंग से उसके किए हुए हर एक कामों की सजा दो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक लैब देखते हैं जहाँ पर थिंकर हार्ली क्विन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बैटगर्ल आ जाती है और कहती है कि मुझे हार्ली क्विन चाहिए, जिस पर थिंकर कहता है कि बैटगर्ल तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हार्ली क्विन हमारे बहुत काम की है इसलिए हम उसे दे नहीं सकते हैं। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि कॉन्स्टेंटाइन ने मुझे यहाँ पर भेजा है, जिस पर थिंकर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि ऐसा है तो फाड़ में जाओ। लेकिन तभी फ्रैंकेनस्टाइन बैटगर्ल पे अटैक कर देता है, लेकिन बैटगर्ल उसे डॉच करती है और तब फिर से फ्रैंकेनस्टाइन अटैक कर देता है। लेकिन इस बार बीच में प्रोफेसर पिग आ जाता है और मारा जाता है। तभी वहाँ का साइंटिस्ट बैटगर्ल से कहता है कि तुम्हें पता है इसका खून वैम्पायर को मार सकता है और हम इसके कारण ये जंग जीत सकते हैं। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि मुझे भी उसकी जरूरत है। लेकिन तभी फिर से फ्रैंकेनस्टाइन अटैक कर देता है, जिस पर बैटगर्ल फ्रैंकेनस्टाइन से कहती है कि एक औरत को कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना ये मॉन्स्टर्स का काम है और तुम एक ऐसे मॉन्स्टर के लिए काम कर रहे हो। तभी फ्रैंकेनस्टाइन समझ जाता है कि बैटगर्ल सही है। लेकिन तभी पीछे से वो साइंटिस्ट बैटगर्ल पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी हार्ली क्विन खुद को आज़ाद कर लेती है और उस साइंटिस्ट को मार डालती है। फिर बैटगर्ल और हार्ली क्विन बाहर आते हैं जहाँ पर ब्लैक कैनरी राह देख रही थी। तभी बैटगर्ल हार्ली क्विन से कहती है कि हम गॉथम जा रहे हैं, जिस पर हार्ली क्विन तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन आ जाता है और बैटगर्ल को अपनी स्वॉर्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ सुपरगर्ल, स्टील और ब्लैक मैंटा बोट से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। तभी स्टील सुपरगर्ल से कहता है कि अब भी वक्त है, वापस जाते हैं। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है उसके कारण मेरी पावर्स वापस आ सकती है। जिस पर स्टील कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो छला हुआ हो। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे साथ नहीं बुलाया था। लेकिन तभी ब्लैक मैंटा आता है और ट्राइडेंट फेंकता है और तब स्टील और सुपरगर्ल देखते हैं कि एक एटलांटियन बोट में आ चुका था जो वैम्पायर था। तभी ब्लैक मैंटा कहता है कि एक्वामैन को पता चल गया है कि हम इस बोट में हैं, इसलिए उसने इस वैम्पायर को भेजा है। लेकिन तभी और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी तीनों उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं और इसी बीच स्टील समुद्र में गिर जाता है। लेकिन ब्लैक मैंटा स्टील को बचा लेता है और वापस बोट पर लाता है। तभी एक एटलांटियन वैम्पायर सुपरगर्ल को पकड़ लेता है और कहता है कि पूरी दुनिया सुपरगर्ल को ढूंढ रही है और तुमने उसे समुद्र के पास लाया। लेकिन तभी उस एटलांटियन को कुछ होने लगता है और अगले ही पल वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो उन सारे एटलांटियंस को मार डालता है। तभी वो मॉन्स्टर एक टाइगर का रूप ले लेता है और बोट पे आ जाता है और तब ये रिवील होता है कि वो टाइगर असल में जैना थी जो इन लोगों के पीछे आ रही थी। तभी स्टील जैना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जैना कहती है कि जब से मेरा भाई मारा गया है तब से उसकी पावर मुझे मिल गई है और अब मैं पानी में कोई भी रूप ले सकती हूँ। तभी सुपरगर्ल जैना से पूछती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही थी, जिस पर जैना कहती है कि मैंने एक आदमी से वादा किया था कि मैं सुपरगर्ल को उसके मकसद तक पहुंचाऊंगी और मैं वही कर रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ आऊंगी। जिस पर सुपरगर्ल भी तैयार हो जाती है। यहाँ बैटगर्ल, ब्लैक कैनरी, हार्ली क्विन और फ्रैंकेनस्टाइन गॉथम की ओर निकल चुके थे, तो वही ग्रीन एरो भी कहीं पर जा रहा था और यहाँ सुपरगर्ल, जैना, स्टील और ब्लैक मैंटा भी आगे बढ़ रहे थे।